भयभीत हुए जयद्रथ को द्रोण का आश्वासन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुनते ही जयद्रथ शोक से विभल हो गया। बहुत सोच विचार कर वह राजाओं की सभा में गया और वहां रोने बिलखने लगा। अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लजाते-लजाते कहा, राजाओं, पांडवों की हर्ष ध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरणासन मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय ही अर्जुन ने मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है, तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते, फिर नरेशों की तो बात ही क्या है। अतः आप लोगों का भला हो, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहाँ पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार भय से व्याकुल हो विलाप करते देख राजा दुर्योधन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम इतने भयभीत न हो। युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन पा सकता है। मैं कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, सुदक्षिण, सत्यव्रत, विकर्ण, दुर्मुख, दुःशासन, सुबाहु, कलिंगराज, विंद, अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से राजा लोग अपनी-अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। तुम अपने मन की चिंता दूर कर दो। सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो, फिर पांडवों से डरते क्यों हो? मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी। तुम अपना भय निकाल दो। राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, भगवन, दूर का लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा दृढ़ निशाना मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जुन? द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और कलेश सहने के कारण अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं। तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हो, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसमें अर्जुन पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए डरो मत, खूब उत्साह से युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्वी लोग तप करने पर जिन लोकों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष उन्हें अनायास ही पा जाते हैं। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ का भय दूर हुआ और उसने युद्ध करने का विचार किया। उस समय आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। अर्जुन ने जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने न तो भाइयों की सम्मति ली और न मुझसे ही सलाह पूछी, फिर भी लोगों को सुनाकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। यह तुम्हारा दुस्साहस है। क्या इससे सब लोग हमारी हंसी नहीं उड़ावेंगे? मैंने कौरवों की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे। वे अभी आकर वहां का सारा समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणभेरी बजी थी और सिंहनाद किया गया था। उसकी आवाज कौरवों ने सुनी। उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गई। इससे दुर्योधन के मंत्री उदास और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन,
अर्जुन मुझे ही अपने पुत्र का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। यह सव्यसाची की प्रतिज्ञा है। इसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर दिखाई नहीं देता जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ। तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य ये 6 महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यूह के पास जयद्रथ खड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे। ये ऊपर बताए हुए 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम और शारीरिक बल में दुस्सह है। इनमें से एक-एक के पराक्रम का विचार करो। जब ये 6 एक साथ होंगे, उस समय इनका जीतना सहज नहीं होगा। अब अपने हित का ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करने के लिए मैं राजनीतिज्ञ मंत्रियों और हितैषियों से चलकर सलाह करूंगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, कौरवों के जिन महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मैं अपने से आधा भी नहीं समझता। यदि साध्य रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वेदेव, गंधर्व, पितृ, गरुड़, समुद्र, यह पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों के लोग, जंगली जीव तथा संपूर्ण चराचर प्राणी सिंधु राज की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी मैं सत्य और आयुधों की शपथ खाकर कहता हूँ, कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो अस्त्र छोड़ेंगे, उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ जाएंगे, सो आप देखेंगे ही। ऋषिकेश, गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं। यह सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता। भगवन, आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है। आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं। ब्राह्मण में सत्य, साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार जहाँ नारायण हो, वहाँ विजय भी निश्चित है। कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, ऐसा प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों पर बहुत भारी काम आ पड़ा है। श्री कृष्ण का आश्वासन, सुभद्रा का विलाप तथा दारुक से श्री कृष्ण का वार्तालाप। संजय कहते हैं, तदनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए, जैसे भी हो उनका शोक दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखिनी बहन को समझाने लगे। उन्होंने कहा, बहन, तुम और बहू उत्तरा दोनों ही शोक न करो। काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न, धीर, वीर और क्षत्रिय था। यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक त्याग दो। देखो,
बड़े-बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्र को भी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या तथा वीर की बहन हो। कल्याणी, तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिए शोक न करो। बालक की हत्या करने वाला पापी जयद्रथ यदि अमरावती में जाकर छिपे, तो भी अब अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कल ही तुम सुनोगी कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंत पंचक से बाहर जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करके सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग तथा दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय पाना चाहते हैं। रानी बहन, चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है, वह ठीक ही होगी, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं, वह निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्ध में जयद्रथ की सहायता करें, तो भी वह कल जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंदभागिनी हो गई। बेटा, तुम तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे, फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गए? पांडव, वृष्णिवंशी तथा पांचाल वीरों के जीते जी तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला? हाय, तुम्हें देखने के लिए तरसती ही रह गई। आज भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को और वृष्णि तथा पांचाल वीरों के पराक्रम को भी धिक्कार है। केकई, चेदी, मत्स्य और सृंजियों को भी बारंबार धिक्कार है, जो ये युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारी पृथ्वी सूनी और श्रीहीन दिखाई देती है। मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्यु को ढूंढती हैं, पर देख नहीं पाती। हाय, श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमि में पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी? बेटा, कहाँ हो? आओ, मेरी गोद में बैठो। तुम्हारी अभागिनी माता तुम्हें देखने को तरस रही है। हाँ वीर, तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहाँ छिप गए? अहो, यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है। बेटा, तुम असमय में ही चले गए। तुम्हारी यह तरुणी पत्नी शोक में डूबी हुई है, इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी? निश्चय ही काल की गति को जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। तभी तो श्री कृष्ण जैसे सहायक के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे गए। वत्स, यज्ञ और दान करने वाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवक तथा सहस्त्रों गोदान करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं, वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, दीनों पर दया करने वाले, चुगली से अलग रहने वाले, धर्मशील, व्रती और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, आपत्ति और संकट के समय में भी जो धैर्य पूर्वक अपने को संभाले रहते हैं, सदा माता-पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, उनकी जो गति हो, वही तुम्हारी भी हो। जो मात्सर्य से रहित हो, सब प्राणियों को सांत्वना पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहते, जो मद्य, मांस, मद, दंभ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका स्वभाव संकोची है, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, ज्ञानानंद से परिपूर्ण और जितेंद्रिय हैं,
उन साधु पुरुषों की जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो। इस प्रकार शोक से दुर्बल एवं दीन भाव से विलाप करती हुई सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची। अब तो उनके दुख की सीमा न रही। सब फूट-फूट कर रोने लगी और उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गईं। उनकी यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़ककर उन्हें सचेत किया और कहा, सुभद्रे, अब पुत्र के लिए शोक न करो। द्रौपदी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है, वही हम और हमारे सब सुहृद भी करें। सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाकर सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। यह कहकर उन्होंने अर्जुन के शिविर पर द्वारपालों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए। फिर वे दारूक को साथ ले अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय ही उनकी नींद टूट गई। तब वे अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके दारुक से बोले, पुत्र शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर डाली है कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा। किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते। इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्य अस्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डाले। दारुक, मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन के लिए मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े और हाथियों सहित मार डालूंगा। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी रखता है। जो उनके अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सवेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना। उसमें सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, दिव्य शक्ति और शारंग धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोतकर प्रतीक्षा करना। ज्यों ही मेरे 5 जन्य की ध्वनि हो, बड़े वेग से मेरे पास रथ ले आना। मैं आशा करता हूँ अर्जुन जिस वीर के वध का प्रयत्न करेंगे, वहां-वहां उनकी अवश्य विजय होगी। दारुक ने कहा, पुरुषोत्तम, आप जिसके सारथी हैं, उसकी विजय तो निश्चित है। पराजय हो ही कैसे सकती है? अर्जुन की विजय के लिए आप मुझे जो कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं, उसे सवेरा होते ही अर्जुन का स्वप्न, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन तथा सबका युद्ध के लिए प्रस्थान। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। भगवान को देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बैठने को आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय, तुम्हें खेद किस लिए हो रहा है? बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य कार्य आ पड़े, उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम देता है। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने कल अपने पुत्र के घातक
जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है, किंतु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे। सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे। 11 अक्षौहिणी सेना में से जो लोग मरने से बच गए हैं, उन सबसे घिरा हुआ जयद्रथ मुझे कैसे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा, और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझ जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है? अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में परिणत हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य जल्दी ही अस्त होता है। इन्हीं सब कारणों से मैं ऐसा कहता हूँ। अर्जुन के शोक का कारण सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। यदि उसका ज्ञान न हो तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो। ऐसा करने पर उनकी कृपा से तुम उस महान अस्त्र को पा जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकाग्र चित्त से शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदनंतर ध्यानावस्था में शुभ ब्रह्मा मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ही अपने को आकाश में उड़ते देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी। भगवान कृष्ण उनकी दाहिनी बाह पकड़े चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणिमान पर्वत देखा, जहां दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही कुबेर का विहार वन था। उसके सरोवरों में कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूर पर अगाध जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी। उसके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे। उसके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश दृष्टि गोचर हुए, जहां किन्नरों के संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा। उसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे, जो हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। गौर शरीर पर वल्कल और मृग चर्म का वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को आया देख भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम जिस काम के लिए आए हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, आप ही भव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, भीम, त्र्यंबक, शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तदनंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी से कहा, भगवन, मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों,
मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई। तुम जिसके लिए आए हो, वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है। उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहां जाकर बाण सहित धनुष ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिवजी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहां जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्य मंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा 1000 मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष और बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन देदीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला। उसने वीरासन से बैठकर उस धनुष को उठा लिया और उस पर विधिवत बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन यह सब ध्यान पूर्वक देखता रहा और उस समय शिवजी ने जो मंत्र पढ़ा उसे भी उसने याद कर लिया। तब उस ब्रह्मचारी ने उस धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया। तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही। उनके शरीर में रोमांच हो आया। अब वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वे अपने शिविर में चले आए। यह सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। संजय कहते हैं, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे। इतने में रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए। वे उठकर स्नान गृह की ओर गए। वहां स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने 108 युवा स्नातक जल से भरे हुए सोने के घड़े लिए खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और उस मंत्र पूत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल ने आकर खबर दी, महाराज, भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान कर राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेदीराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, कैकेयी राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्यकी एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सबको सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो जाए। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवऋषि नारद जी ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं।
इस बात को आज श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य का पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आवें, तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा। राजन, अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसलिए शोक और चिंता दूर कीजिए। इन लोगों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया। फिर उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न हैं, उससे ज्ञात होता है युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, भैया, रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। यह कहकर अर्जुन ने अपने हितैषियों के आश्वासन के लिए वह सब वृत्तांत कह सुनाया, जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था। यह सुनकर सभी लोगों ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तदनंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्यकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्यकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शगुन होने लगे। कौरवों की सेना में अब शकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्यकी से बोले, युयुधान, जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहां भगवान वासुदेव हैं और मैं हूँ, वहां किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्यकी बहुत अच्छा कहकर जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चला गया। धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय का उपालंभ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख शोक में डूबे हुए पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस-किस ने युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया। ऐसी दशा में वे निर्भय कैसे रह सके।
जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे, उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था कि बेटा, वासुदेव के कथनानुसार अवश्य संधि कर लो। यह अच्छा मौका हाथ आया है। दुर्योधन, इसे टालो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं, स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि इनकी बात न मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय असंभव है। श्री कृष्ण ने स्वयं भी अनुनय पूर्ण बातें कहीं, परंतु उसने अस्वीकार कर दी। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जची। वह दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था, इसीलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया। जो जुआ खेला गया था, उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्म जी, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृप और द्रोण, ये लोग भी जुआ होने देना नहीं चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सबकी राय लेकर चलता, तो अपने जाति भाई, मित्र सुहृद सबके साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने यह भी कहा था, पांडव सरल स्वभाव, मधुर भाषी, भाई बंधु का प्रिय करने वाले, कुलीन, आदरणीय और बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है। मरने पर उसे कल्याण एवं आनंद की प्राप्ति होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने के योग्य हैं, उसे प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हैं। पांडवों से जैसा कहा जाएगा, वैसा ही वे करेंगे। वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाहलीक, कृप तथा अन्य बड़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे, उसे पांडव अवश्य मान लेंगे। श्री कृष्ण कभी धर्म को छोड़ नहीं सकते और पांडव श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूँगा, तो वे टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक न सुनी। जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसे सारथी और अर्जुन सरीखे योद्धा हैं, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूं, दुर्योधन मेरे रोने बिलखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी, इन सब ने मिलकर क्या सलाह की? मूर्ख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन-कौन सा कार्य किया? लोभी, मंदबुद्धि, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा वाले और रागांध दुर्योधन ने अन्याय अथवा न्याय जो कुछ भी किया हो, सब बताओ। संजय ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, आपको ब्यौरेवार बताऊंगा, स्थिर होकर सुनिए। इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के समान अब आपका यह रोना धोना व्यर्थ है, इसलिए शोक न कीजिए। जब युद्ध का अवसर आया, उसी समय यदि आपने अपने पुत्रों को रोक दिया होता अथवा कौरवों को यह आज्ञा दी होती कि इस उद्दंड दुर्योधन को कैद कर लो, या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित किया होता, तो आज आप पर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी सनातन धर्म को तिलांजलि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की हाँ में हाँ मिला दी। इस समय जो आपने यह विलाप कलाप सुनाया है, यह सब स्वार्थ और लोभ के वश में होने के कारण है। विष मिलाए हुए शहद की भांति यह ऊपर से मीठा होने पर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब से जान लिया
कि आप राजधर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, तब से वे आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रों ने पांडवों को गालियां सुनाई और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रों को राज्य दिलाने का लोभ आपको ही सबसे अधिक था, उसी का तो अब फल मिल रहा है। पहले आपने उनके बाप दादों का राज्य छीन लिया, अब पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं, तो आप उसका उपभोग कीजिएगा। इस समय जब युद्ध सिर पर गरज रहा है, तो आप अपने पुत्रों के अनेकों दोष बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं। अब ये बातें शोभा नहीं देती। खैर जाने दीजिए इन बातों को। पांडवों के साथ कौरवों का जो घमासान युद्ध हुआ, उसका ठीक द्रोणाचार्य जी का शकट व्यूह और कई वीरों का संहार करते हुए अर्जुन का उसमें प्रवेश। संजय ने कहा, वह रात बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपनी सब सेना को शकट व्यूह में खड़ा किया। उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तेजी से इधर-उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी हो गई, तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा, तुम भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य, 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथी, 14,000 गजारोही और 21,000 पैदल सेना लेकर हमारे 6 कोस पीछे रहो। वहां इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। वहां पर तुम बेखटके रहना। द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर सिंधु राज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला। ये 10,000 सिंधु देशीय घोड़े बड़े सधे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधु राज की कार्य सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में आकर डट गए। द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ यह चक्र शकट व्यूह 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्मगर्भ नाम का अभेद्य व्यूह था और उस पद्मगर्भ व्यूह में सूचीमुख नाम का एक गुप्त व्यूह बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूची व्यूह के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृतवर्मा को नियुक्त किया गया। उसके पीछे काम्बोज नरेश और जलसंध तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकट व्यूह के अग्रभाग की रक्षा के लिए 1,00,000 योद्धा तैनात किए गए थे। इन सबके पीछे सूची व्यूह के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना के सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य जी के बनाए हुए इस शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तथा भेरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा, तो रौद्र मुहूर्त में रण आंगन में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए। इधर नकुल के पुत्र शतानिक तथा धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यूह रचना की थी। इसी समय कुपित काल और वज्रधर इंद्र के समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले नारायणानुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शंख ध्वनि की। उनके साथ ही श्री कृष्ण चंद्र ने भी अपना पांचजन्य शंख बजाया। उन दोनों के शंखनाद से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगे और वे अचेत से हो गए तथा उनके जो हाथी, घोड़े आदि वाहन थे, वे मलमूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गई। तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंख, भेरी, मृदंग और नगाड़े आदि बजने लगे। अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर
श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए, मैं उसकी हस्ती सेना को भेद कर शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ हांका। बस अब दोनों ओर से बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंडें भी सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी। आपके सैनिकों को सब ओर अर्जुन ही दिखाई देता था। वे बार-बार अर्जुन यह है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वह खड़ा हुआ है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई-कोई तो आपस में और कोई अपनों पर ही प्रहार कर बैठते थे। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुनमय ही दिखने लगे थे। कोई लहूलुहान होकर मरणासन हो गए थे, कोई गहरी वेदना के कारण बेहोश हो रहे थे और कोई पड़े-पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की गज सेना का संहार कर डाला। इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन की मार के कारण वह उनकी ओर मुंह फेरकर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गए। उन सभी का उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न-भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। इधर अर्जुन ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे हाथी गांडीव धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर भयंकर चीत्कार करते पट-पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे, उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं और कब तरकसों में से नया बाण निकालते हैं, यह जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष के सहित नृत्य सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य से सुरक्षित होने की आकांक्षा से शकट व्यूह में घुस गई। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार कर जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्यूह के द्वार पर खड़े थे। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप मेरे लिए कल्याण कामना कीजिए। मेरे लिए आप पिता के समान हैं। जिस तरह अश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधु राज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मुझे परास्त किए बिना तुम जयद्रथ को जीत नहीं सकोगे। इतना कहकर उन्होंने हंसते-हंसते अर्जुन को उनके रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित अपने पैने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के बाणों को रोककर अपने अत्यंत भीषण बाणों से उन पर आक्रमण किया। द्रोण ने तुरंत उनके बाण काट डाले और अपने विषाग्नि के समान धधकते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही चोट की। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे।
उनके बाणों से कट-कट कर अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथी धराशायी होने लगे। अब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण को और 73 से अर्जुन को घायल कर डाला तथा 3 बाणों से उनकी ध्वजा को बींध दिया। फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन के युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देख श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा, अर्जुन, अर्जुन देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वही कीजिए। तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं, गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। इस प्रकार कहते-कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुस गए। उनके पीछे-पीछे उनके चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा भी चले गए। अब जय, कृतवर्मा, काम्बोज नरेश और श्रुतायु ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उन विजयाभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने अर्जुन को 10 बाण मारे। अर्जुन ने 103 बाण मारकर उसे अचेत सा कर दिया। तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही 25-25 बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसे 73 बाणों से घायल कर दिया। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम कृतवर्मा पर दया मत करो। इस समय संबंध का विचार छोड़कर बलात् इसे मार डालो। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर दिया और वे काम्बोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते देखकर महापराक्रमी राजा श्रुतायुध अपना विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने आया। उसने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा एक तेज बाण से उनकी ध्वजा पर वार किया। अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरकस के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में 9 बाण मारे। इस पर अर्जुन ने हजारों बाण छोड़कर श्रुतायुध को तंग कर डाला और उसके सारथी एवं घोड़ों को भी मार डाला। तब महाबली श्रुतायुध रथ से उतरकर हाथ में गदा ले अर्जुन की ओर दौड़ा। यह वरुण का पुत्र था। महानदी पर्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, मैं तुझे यह वर देता हूँ और साथ ही यह दिव्य अस्त्र भी देता हूँ। इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा। परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उसे अवश्य मरना होगा। ऐसा कहकर वरुण ने श्रुतायुध को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए जो युद्ध न कर रहा हो। ऐसा करने पर यह तुम पर ही गिरेगी। किंतु इस समय श्रुतायुध के मस्तक पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे श्री कृष्ण पर वार किया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षः स्थल पर लिया और उसने वहां से लौटकर श्रुतायुध का काम तमाम कर दिया।
श्रुतायुध ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था, इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथनानुसार ही श्रुतायुध का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते-देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया।